पंडित जी, आप यहाँ आए इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। आखिर मैंने साधु भेष को धारण कर लिया। जब से मैंने होश संभाला है, परेशानियां ही देखी हैं। उन दिनों अक्सर मैं यही सोचा करता था, मेहनत करूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मेरी शादी हुई तो मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे। यही सोचा करता था, अपनी पत्नी को खुश रखूँगा, हर तरह से उसका ख्याल रखूँगा। जब सुमन मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं बहुत खुश था। लगा था मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। पर कुछ दिन गौर करने के बाद देखा तो उसमें कोई अपनापन नहीं था। वो कोई भी काम मन लगा के नहीं करती थी। ऐसे काम करती थी जैसे कि मैं उससे कोई मजबूरी में काम करवा रहा हूँ। मैंने उससे कभी जिद नहीं की। जितना हो सका था मैं उतना खुद काम कर लिया करता था। लगा था समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कुछ महीनों के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। घर में झगड़े होने लगे। मैं पहले से ज़्यादा टेंशन में रहने लगा। कई बार तो मुझे ऐसा लगा ऐसी ज़िंदगी से मरना ही अच्छा है। फिर घर की जिम्मेदारियों ने मुझे रोक लिया। कुछ महीनों के बाद हमारे मोहल्ले की पड़ोसन भोली बाई से उसकी दोस्ती हो गई, जो दाल मंडी में नाच गाने का काम किया करती है। वहाँ शहर के रईस लोग जाया करते हैं। सुमन को वो दुनिया अच्छी लगने लगी। उसे बस अपने शौक पूरे करने थे। मेरी तकलीफों से उसे कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे वो उसी रास्ते पे चलने लगी और आखिर में उसने मुझसे नाता तोड़ दिया। लेकिन पंडित जी, इसमें मैं अपनी गलती भी मानता हूँ। मैं इतना पैसा नहीं कमाता था कि उसे वो जिंदगी दे पाता जो वो जीना चाहती थी। घर की चार दीवारियों में वो कैद थी। वो अपने आप को घुटन महसूस करती थी। जब उसने बाहर की चकाचौंध को देखा, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने भी कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं घर छोड़ के चला गया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शायद मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि एक दिन उसे जरूर अपनी गलती का पछतावा होता। मैं गांव चला गया, लेकिन वहाँ भी ठीक से काम नहीं चला। लगातार नुकसान खाने के बाद मैं जिंदगी से हार चुका था। उसी वक्त मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी से हुई और मैंने उनकी शरण ले ली। आज मैं इस अवस्था में हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी अंतरात्मा बहुत शांत है। मुझे कोई प्रकार की चिंता नहीं सताती। ईश्वर का भजन भाव करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैंने आपको भी दुख पहुँचाया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपको मेरी वजह से बहुत चोट पहुँची है, लेकिन मेरे पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई शब्द नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।